डीएनए में जो सच्चाई है हम वो आपको बताते हैं, ये आपको भी पता है। इसलिए डीएनए पर आपका भरोसा है, आप डीएनए से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप वो प्यार हमें देते हैं। क्योंकि डीएनए में हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम वो खबरें लेकर आएं जो आपसे जुड़ी हो, आपकी जरूरतों की हो। और एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते हमारा यह प्रयास भी होता है कि हम देश और समाज के विरोध में जो ताकतें हैं उनकी पोल खोलते रहें। इसलिए 23 जनवरी को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हमने किया था। यह खुलासा विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल ईमेल सर्वर हैकिंग से जुड़ा था और हमने दावा किया था कि यह देश में अब तक का सबसे बड़ा साइबर टेरर अटैक है, जिसकी अब पुष्टि भी हो चुकी है। हमने उस दिन दिखाया था कि किस तरह डार्क वेब पर मौजूद हैकर ने भारत के विदेश मंत्रालय के ईमेल सर्वर को हैक कर विदेश मंत्रालय की कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स को बिक्री के लिए डाल दिया है डार्क वेब पर, और किस तरह विदेश मंत्रालय के 15 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों के आधिकारिक ईमेल और पासवर्ड लीक डार्क वेब पर हो चुके हैं। डीएनए में यह खुलासा करने के बाद अब विदेश मंत्रालय के साथ साथ देश की दूसरी सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। उस हैकर ने यह दावा किया था कि उसके पास तकरीबन 25 जीबी डेटा है, जिसमें से चंद डेटा उन्होंने उस दिन हमसे शेयर किया और इसके लिए लगातार हमने कई बार उससे संपर्क साधा और यह जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। उसने कुछ केबी में हमारे साथ डेटा शेयर किया। उसके बाद यह दावा भी किया गया कि ऐसे कोई भी जानकारी डार्क वेब पर मौजूद नहीं है जिससे देश को खतरा हो सकता है। लेकिन आप यह सोचिए कि 25 जीबी में चंद एमबी के डेटा को शेयर करने के बाद अगर यह दावा कर दिया जाए कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे चुनौती मिले, तो यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता था। लेकिन सच यह था कि विदेश मंत्रालय के साथ पूरे देश की जो दूसरी एजेंसियां हैं अब वो इसलिए भी अलर्ट हो गई है क्योंकि इसमें विदेश मंत्रालय की जानकारियां थी और अगर इसे हैक किया गया है तो अब सब जानना चाह रहे थे कि इसके तार कहां से हैं। अब सीबीआई ने भी हैकिंग के इस पूरे मामले की अपनी तरफ से इंक्वायरी शुरू कर दी है ताकि पता लगाया जा सके कि साइबर हमले के पीछे कौन शामिल है और क्या इसके जरिए कोई देश विरोधी साजिश तो नहीं रची जा रही थी। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते राष्ट्र सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और इसलिए अपनी तहकीकात के दौरान हमने हैकर से जुड़ी जो भी जानकारियां जुटाई हैं, जरूरत पड़ने पर वो सारी जानकारियां भी एजेंसियों के साथ हम साझा करेंगे ताकि देश के इन दुश्मनों का पता लगाया जा सके। विदेश मंत्रालय के सर्वर हैक की उस दिन जो खबर हम लोगों ने आपको दिखाई, तो उसके पीछे हमारा मकसद ये था कि हम किस तरह से आपको दिखाएं कि कैसे भारत के खिलाफ लगातार एक 4 फ्रंट वॉर चल रहा है जिसमें साइबर आतंकवाद भी भारत के खिलाफ काम कर रहा है। इसमें हमारा मकसद भारत की सरकार को या फिर किसी भी एजेंसी को बदनाम करना नहीं था। अब ऐसे में क्योंकि सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है, तो हम लोग कुछ और सबूत है जो हम लोगों ने उस दिन आपको नहीं दिखाए थे, जैसे इस हैकर का आईपी एड्रेस। अब आप ये देख सकते हैं, ये इस हैकर का आईपी एड्रेस है जिसका वो प्रयोग कर रही थी। जिस समय हम लोग उसके साथ बातचीत कर रहे थे, वो डेटा बेचने के लिए इतनी ज्यादा उतावली थी कि जब हम लोगों ने उससे उसका आईपी एड्रेस मांगा ये जानने के लिए कि वो सिक्योर नेटवर्क यूज कर रही है कि नहीं, ये बोलकर तो उसने अपना आईपी एड्रेस भी दे दिया। हालांकि ये आईपी एड्रेस हम लोग आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन अगर सुरक्षा एजेंसियां हम लोगों से सबूत मांगे तो ये आईपी एड्रेस भी हम उनको देंगे जिससे वो इस हैकर का आईपीटीआर निकाल के उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सके। उसके अलावा इस हैकर ने हम लोगों को मेगा ड्राइव में अपनी पुरानी हैक को अपलोड करके दिया था। अब ये जो आपको पूरा डेटा दिख रहा है, ये जो आपको फाइल दिख रही है, ये मेगा ड्राइव की है। अगर सुरक्षा एजेंसी हम लोग उसे सबूत मांगेंगे तो हम ये भी उनको सबूत देंगे जिसके सहारे इस मेगा ड्राइव के अंदर जो भी फाइल्स हैं तो उनकी जानकारी निकाल सकती हैं सुरक्षा एजेंसियां और ये देख सकती हैं कि किस तरह से ये हैकर किस डिवाइस का प्रयोग कर रही थी, ये हैकर किस तरह से कौन सा उसका मॉडल नंबर था, उसके अलावा किस आईपी के ऊपर वो काम कर रही थी। इसका ये जो पूरा मेटा डेटा है उसके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का, उसको भी निकालकर उस हैकर की तह तक सुरक्षा एजेंसियां पहुंच सकती हैं जिसने भारत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया था। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। यह मामला हैकिंग का कोई सामान्य मामला नहीं है क्योंकि हैकर्स ने इस बार सीधे विदेश मंत्रालय को टारगेट किया है और इसलिए इसकी तह तक पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये इंटरनेशनल इशू होता है, इसमें जो क्रिमिनल्स हैं वो देश के बाहर होते हैं, इंटरपोल की ज़रूरत होती है, एमलैट एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं, तो उसमें कोई स्टेट पुलिस उतने फास्ट तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकती, कैपेबिलिटीज़ के इश्यूज होते हैं। सीबीआई इस मामले में
मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सारे प्रोसेसेस पता होते हैं और उनकी जो खुद की इन्वेस्टिगेशन टीम है वो वर्ल्ड क्लास है। तो इस वजह से चाहे वो एम्स का इन्वेस्टिगेशन हो चाहे ये हो, सबसे पहले जो नाम आता है वो सीबीआई का आता है। यानी अब इस मामले की इंक्वायरी शुरू हो गई है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इन हैकर्स का पता चल जाएगा और हम अपने सिस्टम को और मजबूत और सुरक्षित बना पाएंगे।